नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार तो अच्छा है लेकिन एक क्षेत्र पूरा क्रैश हो गया है आज, और वो क्षेत्र है लिकर स्पेस। ये बिना वजह क्रैश नहीं हुआ है दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नो डाउट आप सभी को रीज़न पता चल चुका होगा क्या है क्या नहीं है। मैं शॉर्ट में रीज़न कवर करता हूँ और उसके बाद डिटेल्स में आप सभी के साथ चीज़ों को शेयर करूँगा कि मार केवल एक तरफ से नहीं पड़ रही है, मार दो तरफ से पड़ रही है। कैसे है उसको समझें, उससे पहले एक बार स्टॉक्स को देख लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है। सबसे पहले अलाइड ब्लेंडर्स की बात करता हूं, ये कितना टूटा है आज के सेशन में। इनफैक्ट अलाइड ब्लेंडर्स टूटा ही नहीं टूटा है, सॉरी माफ कीजिएगा। 427 पे करीब 5% नीचे दिख रहा है। दिन के दौरान रिकवरी आई थी इस शेयर में, 441 तक गया था, लेकिन अभी 5% नीचे है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसमें तो बहुत तंगड़ी गिरावट है, 7-7.5% नीचे है। बात करें अगर यूनाइटेड ब्रेवरीज की, तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है। ये तो ऊपर हरे निशान में गया था 2134 तक, अभी 2060 पे ट्रेड कर रहा है और नेगेटिव, फ्लैट टू नेगेटिव है, मतलब 1/4% की गिरावट है मात्र, तो इसमें गिरावट ही नहीं हुई है, ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। वहीं यूनाइटेड ब्रेवरीज और अलाइड ब्लेंडर्स में काफी तेज पिटाई पड़ते हुए दिख रही है। अब मैं आप सभी के साथ चीजें शेयर करता हूं दोस्तों। ये जो स्पेस है लिकर स्पेस, ये ऐसी चीज है जिसको पीनी है वो पी के ही रहेगा, पैसे वो अरेंज करता है, राइट। मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बोल रहा हूं। तो प्राइस आपने बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, जिसने पीनी है वो पी के ही रहेगा, ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है कि इन्होंने कंपनियों के लिकर पे तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से बॉटल्स के प्राइसेस बढ़ गए। कितने बढ़े हैं वो भी बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बढ़ गया, लोग पी नहीं पाएंगे अब। नो डाउट ये कंपनियां रिएक्ट कर रही हैं, गिरना बनता है, लेकिन जो ज्यादा बड़ा रीजन दिख रहा है ना मुझे, वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से भी बड़ा रीजन ये है कि इनकी जो बॉटल पहले 70 रुपीज की थी उसे 80 का कर दिया, ठीक है। प्राइसेस अभी मैं आगे बताऊंगा, एग्जांपल शेयर कर रहा हूं कि 70 वाली 80 हो गई है एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के चलते। लेकिन इन्होंने दूसरी कंपनियों के प्राइसेस तो बढ़ा दिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के, और इन्होंने अपनी खुद की एक लॉन्च करी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिसका प्राइस सस्ता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय बन गया। मान के चलो पहले मैं सामान बेच रहा था और लोग खरीद रहे थे, सरकार ने कहा यार मैं तेरे से ज्यादा टैक्स वसूलूंगा, मेरा सामान महंगा हो गया, अगर लोगों को लेना है तो अब भी वो यहीं लेंगे। बट मेरे लिए परेशानी तब होगी जब मेरा प्रोडक्ट महंगा करके सरकार अपना एक सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर लोग जो प्राइस सेंसिटिव होंगे वो उधर शिफ्ट हो जाएंगे। और जो ये छोटी बॉटल्स पीते हैं ना, जो सस्ती वाली, मतलब बहुत ही ज्यादा जो सस्ती होती है, वो प्राइस सेंसिटिव बहुत होते हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन दिख रहा है मुझे इन स्टॉक्स की गिरावट का। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करता हूं प्राइस और कौन सी बॉटल लॉन्च होने जा रही है। चलिए एक एक करके डिटेल्स में बात करते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स पे जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं अभी, और इसी पे सारे के सारे प्राइजेस और डिटेल्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा यहाँ पे जो बढ़ोतरी देखी गई है बॉटल्स के प्राइजेस में, उस प्राइस पे डायरेक्टली आता हूँ। एंड अपडेट ये कि जो ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है ना गवर्नमेंट ने, इसको बढ़ाने से साल का करीब 14,000 करोड़ रुपए एक्साइज डिपार्टमेंट के रेवेन्यू में बढ़ेगा भाई साहब। तो बड़े लेवल पे फायदा होने जा रहा है उन्हें, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अब आता हूं मैं डिटेल्स पे। जो सबसे मिनिमम 180 ml की जो बॉटल है, 180 ml की जो सबसे मिनिमम छोटी बॉटल है, उसका प्राइस पहले 70 हुआ करता था, अभी 80 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, ये महाराष्ट्र में ही है, केवल अक्रॉस इंडिया नहीं, केवल अक्रॉस महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, ठीक है जी। कहीं ऐसा ना हो आप दिल्ली में हो कि भाई कहाँ यार, या डर जाओ, नहीं भाई, ठीक है, वो आपके ऊपर है, केवल महाराष्ट्र में। साथ ही साथ इंडियन मेड फॉरेन लिकर हैज गॉन अप टू 205 रुपीज। जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है वो 205 रुपए की हो जाएगी अब, जो पहले 110 से 115 की आती थी। वहीं जो प्रीमियम फॉरेन है, जो विदेशी प्रीमियम सेगमेंट की बोतल है, वो पहले 210 रुपए की आती थी, लेकिन अभी 360 रुपए की हो जाएगी। बहुत तंगड़ा प्राइस आया है भाई साहब ऊपर, ठीक है। आगे देखा जाए, अप फ्रॉम 200 रुपीज 210। अब यह यहां तक तो इधर प्राइस इंक्रीज। अब प्रॉब्लम कहां आती है? अ न्यू कैटेगरी
नई कैटेगरी आएगी महाराष्ट्र मेड लिकर, ठीक है जी, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद अ मिनिमम प्राइस ऑफ 148 फॉर 180 ml बॉटल। तो अभी 180 ml बॉटल जो है वो सबसे लो क्वालिटी वाली 80 रुपए की है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ऊपर आते हो दूसरी क्वालिटी पे वो 205 की हो गई, जो पहले 110 से 115 की आती थी। और यहाँ महाराष्ट्र मेड प्रीमियम, महाराष्ट्र मेड जो बॉटल है वो कितने की है, 148 की। तो ये प्राइस सेंसिटिव गेम हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये शेयर ज्यादा टूटते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिखेगा। द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू लिकर कैटेगरी कॉल्ड महाराष्ट्र मेड लिकर। तो ये एक नई कैटेगरी भी बनाई जाएगी विच विल बी ग्रेन बेस्ड एंड प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली बाय महाराष्ट्र बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स। Producers will need to register new brands under this classification। तो भाई साहब ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने एक ब्रांड खड़ा कर दिया, एक धंधा जो चल रहा है अच्छा खासा, प्राइस बढ़ा दिया और अपना सस्ता कर दिया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय बनेगा। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए तो चांदी चांदी है, लेकिन महाराष्ट्र में जो ये लिकर कंपनीज हैं इनके धंधे पे बड़ा डेंट पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब मेरे हिसाब से चाहे वो यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, एलाइड ब्लेंडर्स हो, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड हो, या और भी जो इस सेगमेंट से कंपनियां हैं लाइक ग्लोबस स्पिरिट वगैरह भी इसी सेगमेंट से है। ग्लोबस स्पिरिट का क्या हाल है, ये तो हरे निशान में दिख रहा है आई थिंक, हाँ जी ग्लोबस स्पिरिट तो हरे निशान में। तो जो भी है आपको अब सिर्फ इतना देखना है किस कंपनी का कितना रेवेन्यू उस महाराष्ट्र स्टेट से आता है। जिसका रेवेन्यू जितना ज्यादा महाराष्ट्र से आ रहा होगा उस पर ज्यादा डेंट पड़ेगा। इसका भी मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं इतनी जानकारी जुटा पाया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब किसी कंपनी का अगर महाराष्ट्र पे डिपेंडेंसी ही कम है तो फिर उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है जी। अगर किसी कंपनी की महाराष्ट्र पे डिपेंडेंसी ज्यादा थी वहां इंपैक्ट आएगा, उसके फाइनेंशियल्स पे आएगा, उसमें वापस तेजी होना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर किसी कंपनी पे महाराष्ट्र पे डिपेंडेंसी कम है और वो आज ज्यादा टूट गया तो वहां अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। इसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा डेटा निकालने के बाद। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।